नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक सर्विस प्रोवाइडर अपना जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कैसे कर सकते हैं। यदि आप फ्रीलांसर का सर्विस देते हैं या मार्केटिंग का सर्विस देते हैं या आप किसी नेटवर्क का सर्विस देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक सर्विस प्रोवाइडर अपना जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे, जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मानसा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टेली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मानसा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और जीएसटी पोर्टल आपको लॉगिन कर लेना होगा। जीएसटी के ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। रिटर्न फाइलिंग करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा कि कौन सा पीरियड का आप अपना रिटर्न फाइलिंग कीजिएगा। यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना है, सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले फाइलिंग करना है आपको जीएसटी 1, तो सिंपली आपको जीएसटी 1 पर क्लिक करना है। जैसे आप जीएसटी 1 पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह टेबल ओपन हो जाएंगे। तो सर्विस प्रोवाइडर आप जो करते हैं वह आप B2B में करते हैं या B2C में, वह आप अपना आंसर एक बार देख लीजिएगा। तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा कि B2B में यदि आप करते हैं तो B2B का कैसे आपको डिटेल डालना है, और B2C में यदि आप करते हैं तो B2C का डिटेल आपको कैसे फिल करना है। साथ ही मैं बताऊंगा कि HSN वाइज समरी आपको कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट वाइज समरी आपको कैसे फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि B2B इनवॉइस आपको कैसे फिल करना है। सिंपल आपको आना है B2B पर। जैसे आप B2B पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेंगे ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पार्टी का जिसका भी आप बिल काटे हैं वो उसका यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है। जैसे आप जीएसटी नंबर डालते हैं नाम ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे मैं जीएसटी नंबर यहाँ फिल कर दिया हूँ, नाम यहाँ ऑटोमेटिकली आ गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर फिल करना है, डेट फिल करना है, इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे डालना है टैक्सेबल वैल्यू। तो चलिए इनवॉइस नंबर फिल करते हैं। इनवॉइस नंबर फिल करने के बाद आपको डालना है डेट, जो भी आपका डेट रहेगा वो डेट डाल देना होगा। यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू डालना है, जो भी आपका बिल का टोटल वैल्यू हो रहा है वो टोटल वैल्यू यहाँ पर आपको फिल करना है। टोटल वैल्यू फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे टैक्सेबल वैल्यू फिल करने का ऑप्शन। आपको अपना अनुसार चेक करना है कि आपका जो आइटम है, आप जो सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं वो आपका किस % में आता है, यानी कि जीएसटी रेट उसका क्या है, 5% है या 18% है, जो भी रेट है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। मेरा जो आइटम है वो मेरा 18% का है, तो मैं यहाँ पर 18% पर फिल कर देता हूँ। जैसे आप टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर फिल करते हैं, टैक्स अमाउंट जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको टैक्स अमाउंट यहाँ पर आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो सिंपली आपको टैक्सेबल वैल्यू फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैं टैक्सेबल वैल्यू फिल किया हूँ, टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये जो आप डिटेल फिल किए हैं ये डिटेल सारा आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद इसी जीएसटी नंबर पर, यानी कि इसी पार्टी के नाम पर आप यदि और भी कुछ बिल काटे हैं तो उसका भी डिटेल आप इसी में फिल कर सकते हैं। और यदि नहीं काटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आना है बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मिलेंगे आप जो सेव किए हैं वो बिल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एक बार आप चेकआउट भी कर सकते हैं, नहीं आप चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो B2B इनवॉइस का डिटेल है ये आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है B2C पर, सिंपल आपको B2C पर क्लिक करना है। जैसे आप B2C पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेंगे, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर सप्लाई किए हैं, जो आप सर्विस सप्लाई किए हैं वो आप कौन स्टेट में सप्लाई किए हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्टेट। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू फिल करना है कि आप जो सर्विस दिए हैं उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या है। तो टैक्सेबल वैल्यू जो भी आपका रहेगा, सपोज मैं यहाँ पर 10,000 डाल देता हूँ और यहाँ पर आपको डालने के बाद जीएसटी रेट सेलेक्ट करना है कि आपका ये जीएसटी रेट कितना का है। तो सिंपली 18% का यदि है तो यहाँ पर आपको 18% सेलेक्ट कर लेना होगा। ये 9% ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसका सिंपल आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये भी आपका B2C का भी इनवॉइस आपका सेव हो जाएंगे। मेरा B2C इनवॉइस नहीं है तो मेरा यहाँ पर कुछ नहीं आया है।
और उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पर आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका B2C का इनवॉइस भी आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है HSN वाइज समरी पर, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे B2B सप्लायर और B2C सप्लायर। यदि आपका दोनों ही सप्लायर हुआ है तो यहाँ पर आपको दोनों ही डिटेल फिल करना है। यदि आपका सिर्फ B2B हुआ है या B2C हुआ है तो यहाँ पर आपको B2C या B2B में फिल करना है। तो चलिए मैं आपको B2B में दिखा देता हूँ। तो सर्विस प्रोवाइडर का HSN कोड जो भी आपका रहेगा वो HSN कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। HSN कोड फिल करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। HSN कोड फिल करने के बाद जैसे मैं HSN कोड यहाँ पर फिल कर दिया हूँ, यहाँ पर मेरा ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको UKC और यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी सर्विस प्रोवाइडर के केस में ये दोनों नहीं आते हैं। ये दोनों आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्ट आपको आना है यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो भी आपका है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिल करना है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू फिल करने के बाद यहाँ पर आपको GST रेट सेलेक्ट करना है कि आपका जो आइटम है वो आपका किस रेट का है, वो रेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका है CGST, SGST या IGST यदि आपका रहता है तो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ता है। ये मैनुअली फिल करना पड़ता है, ये आपका ऑटोमेटिकली नहीं लेता है। तो चलिए मैं मैनुअली फिल कर लेता हूँ। ये मैनुअली फिल करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिलेंगे, सिंपल आपको ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये जो डिटेल आपका है ये आपका ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपका यदि कुछ भी डाउट होता है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर आपका सारा चीज़ सही है तो सिंपल यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये जो डिटेल आपका है ये आपका सेव हो जाएंगे। सेव होने के बाद यहाँ पर आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसी प्रकार यदि आपका B2C में भी है तो B2C पर क्लिक करना है। HSN वाइज समरी यहाँ पर HSN कोड यहाँ पर आपको फिल करना है और वो जैसे मैं डिटेल डाला हूँ B2B में उसी प्रकार यहाँ पर आपको डिटेल डालना है। उसके बाद सिंपल आपको ऐड करना है, सेव करना है और बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो HSN वाइज समरी है ये आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है डॉक्यूमेंट इशू पर, सिंपल आपको डॉक्यूमेंट इशू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, यानी कि बिल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है कि कितना बिल नंबर से कितना बिल नंबर तक आपका बिलिंग हुआ है। सिंपली यहाँ पर आपको बिल नंबर फिल करना है। तो मैं यहाँ पर बिल नंबर फ्रॉम में डाल दिया हूँ और टू में भी मैं यही बिल नंबर डालूंगा क्योंकि मेरा एक ही बिल कटा है। तो यहाँ पर मैं वही बिल नंबर दोनों में जगह डाल दिया हूँ और टोटल नंबर ऑफ बिल में यहाँ पर मैं 1 डाल देता हूँ। कैंसिल मेरा एक भी नहीं हुआ है तो सिंपली मैं यहाँ पर 0 कर दिया हूँ। तो इस प्रकार आपको भी अपना डॉक्यूमेंट इशू को फिल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको आना है नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे सेव का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और ये जो डॉक्यूमेंट इशू का डिटेल है ये आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपको आना है रजिस्टर 1 पर। जैसे आप रजिस्टर 1 पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो डिटेल है ये आपका सारा चीज़ सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है जनरेट समरी का ऑप्शन पर, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं ये सारा डिटेल आपका जनरेट होने के लिए रिक्वेस्ट चला जाएगा। सिंपल यहाँ पर आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेंगे, सिंपल आपको रिफ्रेश पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं ये जो डिटेल आपका है ये आपका जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद सिंपल आपको आना है नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रोसीड टू फाइल समरी, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको जितना भी डिटेल डाले हैं ये आपका एक बार प्रीव्यू दिखा देंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे B2B इनवॉइस का डिटेल और यहाँ पर आपको मिलेंगे B2C इनवॉइस का डिटेल। जो नीचे आपका है यहाँ पर आपको B2C इनवॉइस का डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको HSN वाइज समरी भी मिल जाएंगे। जो भी आप HSN वाइज समरी फिल किए हैं वो HSN वाइज समरी भी मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट वाइज समरी भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि आप कितना बिल नंबर डाले हैं। तो उसका सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट मिल जाएंगे। जो भी आपका टोटल अमाउंट है वो आपके यहाँ पर आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और फाइल विद EVC पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे फाइल विद EVC पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल ID पर OTP जाएगा। दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे वेरीफाई का ऑप्शन, सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर 1 रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएंगे। तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपना रजिस्टर 1 रिटर्न फाइलिंग इस प्रकार कर सकते हैं। साथ ही मैं बताऊंगा कि रजिस्टर 3 भी रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सिंपली आपको रजिस्टर 1 रिटर्न फाइलिंग करने के बाद आपको आना है रिटर्न वाला ऑप्शन पर, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको फिर से पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा, सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे रजिस्टर 3 भी रिटर्न फाइलिंग का करने का ऑप्शन। सिंपली ये रजिस्टर 3 भी रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको रजिस्टर 2 भी एक बार जरूर से चेक कर लेना है कि रजिस्टर 2 भी में आपका कुछ डिटेल आया है या नहीं आया। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है।
जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं ये यहाँ जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो है GST 2B में कुछ भी डिटेल नहीं आया है, ना ही मेरा यहाँ पर कुछ इनपुट आया है। तो यहाँ पर आपको इस तरह आपको अपना GST 2B को एक बार जरूर से चेक कर लेना होगा। उसके बाद फिर से आपको आना है बैक टू डैशबोर्ड पर। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा, सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे GST 3B ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप जो GST 1 में डिटेल डाले हैं सेल डिटेल, वो डिटेल यहाँ पर आपका आ जाएंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो GST 1 में डिटेल डाले हैं, GST 1 में जो आप सेल डिटेल डाले हैं वो सेल डिटेल का यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 3.1 में। तो यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसका यदि आपका कुछ भी ITC रहता है, यानी कि कुछ भी GST 2B में आपका कुछ भी रहता है, तो यहाँ पर आपको ITC एलिजिबल ITC में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है, सिंपली मेरा जो सेल है वो सेल ही है यहाँ पर मेरा, और कुछ नहीं है। सिंपली ये आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ITC सेटअप करने का ऑप्शन मिलेंगे। तो मेरा जो ITC है ये मेरा पहले से ही सेटअप किया हुआ है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको ITC सेटअप करना नहीं आता है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि ITC कैसे आपको सेटअप करना है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और अपना ITC आप खुद से ही अच्छा तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ITC सेटअप कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको इधर आना है राइट साइड, यहाँ पर आपको एक चेकआउट करना है कि कोई चालान वगैरह तो नहीं बना है, कोई लेट फाइन वगैरह तो नहीं बना है। तो यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा, एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वार्निंग आएगा, यहाँ पर आपको यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका ऑफसेट सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आना है, प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। ऑथराइज सिग्नेचर के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे फाइल GST 3B विथ EVC, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल ID पर OTP जाएंगे। दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल करते हैं। जैसे आप OTP फिल कर देते हैं उसी प्रकार यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेंगे, सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपका GST 3B रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार कोई भी अपना सर्विस प्रोवाइडर GST 1 रिटर्न फाइलिंग और GST 3B रिटर्न फाइलिंग इस प्रकार कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।